भारत के मार गिराए 6 तैयारों की वीडियोस मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है रेडार में देख चुके थे। पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारे गिरा दिए। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तमाम अहदाफ हासिल किए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है KP में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। फौज भी हमारे साथ ताउन कर रही है। KP वो सूबा नहीं रहा जो किसी से भीख मांगे। भारत के मार गिराए 6 तैयारों की वीडियोस मौजूद है। भारत की तमाम प्लानिंग हमें वक्त से पहले पता चल जाती थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तमाम अहदाफ हासिल किए। हमने हमलों के दौरान सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाया। भारत ने हमारी एक बेस पर 7 मिसाइल फायर किए, अंदर एक भी नहीं गिरा। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। हम रडार में देख चुके थे। हमारी एयरफोर्स ने भारतीय तैयारे गिरा दिए हैं। भारतीय जंगी तैयारे गिराए जाने के बाद फैसला किया, सबूत आने तक ऐलान नहीं करेंगे। पाक भारत जंग के बहुत सारे वाकयात का यानी शाहिद रहा हूँ। जंग के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बेहतरीन काम किया। हमारे चंद लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। गवाही दे सकता हूँ जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जबरदस्त क़यादत की। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान भरा हुआ डंपर ट्रक है। अंदाजा लगा ले नुकसान किसका होगा। खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। फौज भी हमारे साथ ताउन कर रही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फ़ख्र होना चाहिए, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा नहीं रहा जो किसी से भीख मांगे। मदद देने वाले हैं, मदद लेने वाले नहीं। मुतासरा इलाकों में बहाली का काम शुरू कर दिया। सैलाब से शहरियों के माली नुकसान का इज़ाला करेंगे। सैलाब से तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। आबादियों को पानी के रास्तों से हटाकर दूसरे मकामात पर नई बस्तियां आबाद करेंगे। वज़ीर आला KP की बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत फातिहा खानी की। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और फ्लैश फ्लड से हलाकों की तादाद 314 हो गई। 156 जख्मी। सबसे ज्यादा मुतासरा जिला बुनेर में 209 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA ने ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिए। DG PDMA असफंदियार खटक का कहना है सिर्फ बोनेर में 100 से 150 अफराद लापता हैं। शांगला में लापता अफराद का तयन किया जा रहा है। 2 अजला बोनेर और बाजोड़ में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। बोनेर में रास्ते क्लियर कर दिए गए, मलबा हटाने में वक्त लगेगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब कौमी सानहा है। KP हुकूमत महदूद वसाइल के साथ जो कुछ कर सकती थी वो किया। वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। NDMA समेत वफाकी महकमे ताउन करे। पाक फौज पुलों और शाहराहों को बहाल कर रही है। आइंदा 24 से 48 घंटों में मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। आज से मंगल तक पंजाब, KP और कश्मीर में शदीद बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। GM NDMA ज़हरा हसन ने बताया कि अगले 24 से 48 घंटों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा मॉनसून बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में है। मुतासर इलाकों में इमदादी काम जारी है। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद सैलाब ज़दा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। मुतासर अजला में इमदादी सामान और खुराक फराहम किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। शहरी अपनी मदद आपके तहत घरों की सफाई में मसरूफ़। रेस्क्यू इदारे, पाक फ़ौज और मकामी रज़ाकार मुतासरा इलाकों की बहाली में मसरूफ़। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हुंजा में शश पर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले में पानी की सतह बुलंद। शाहराह कराकोरम पर कायम पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। 6 रोज से बंद शाहराह कराकोरम की बहाली का काम जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बारिश जारी। मुजफ्फराबाद में पुल टूटने से 1 लाख आबादी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मरकजी शाहराहें बहाल, लिंक रोड्स की बहाली का काम जारी। मोहम्मद में क्रैश हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। हुकाम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर मिला।
पुलिस ने ब्लैक बॉक्स मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया। तहकीकात के लिए खुसूसी टीम जिला मोहम्मद पहुंच गई। तहकीकाती टीम ने जाए हादसा का जमीनी जायजा लिया। उधर तबाह हेलीकॉप्टर का सामान चोरी करने की कोशिश। पुलिस ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। हेलीकॉप्टर का चोरी का सामान बरामद। सेमुल की सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह जगह न बना सके। सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर स्क्वाड में शामिल। सलमान अली आगा T20 टीम के कप्तान बरकरार। फखर जमान, सैम अयूब, साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज शामिल। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, खुशल शाह, हुसैन तल्ला जगह बनाने में कामयाब। मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम, फहीम अशरफ, हसन अली, इब्रार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा। सिलेक्टर आकिब जावेद और हेड कोच माइक हैसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की ट्राई सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में होगा। किसी खिलाड़ी के करियर पर फुल स्टॉप नहीं लगाया। बाबर और रिजवान को T20 से बाहर नहीं कर रहे। दोनों 3 सीरीज से ही बाहर हैं। सिलेक्टर आकिब जावेद कहते हैं फखर वाइट बॉल क्रिकेट में तसलसल के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान भरपूर फॉर्म में हैं। ये टीम एशिया कप में भारत को हरा सकती है। हेड कोच माइक हैसन ने कहा T20 फॉर्मेट में टीम अच्छा खेल रही है। हमारा फोकस जीत और तसलसल पर है। बाबर आजम के पास मौका है बिग बैश लीग में परफॉर्म करें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। न्यू चट्टा बख्तावर में गलियां पानी। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। रावलपिंडी की खालिद कॉलोनी मोहड़ा चप्पर में बच्ची नाले में बह गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्ची का जूता पानी में बह रहा था, पकड़ने गई और नाले में गिर गई। रेस्क्यू टीमें तलाश में मसरूफ। सराय आलमगीर में मूसलाधार बारिश, बरसाती नालों में तुग़यानी, गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगी। बुनेर, शांगला और सवात में पाक फौज और FC का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के मजीद दस्ते मुतासर इलाके में पहुंच गए। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज की जानिब से 1 दिन का राशन भी तकसीम। पाक फौज ने मेडिकल कैंप लगा लिया। मुफ्त अद्वियात की तकसीम जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का राब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बरतानिया के इजहार यकजहती और इमदाद की पेशकश पर इजहार तशक्कुर किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बुनेर के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। मुतासिरीन से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है ऑपरेशन को तेज करें, मुवासलाती और बिजली के निज़ाम को फौरी बहाल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से जायजा इजलास। कैशलेस मईशत की जानिब उठाए गए इक़दाम और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा हुकूमत मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। रास्त के निज़ाम को ज़िले हुकूमतों की सतह पर ले जाने के लिए तमाम चीफ सेक्रेटरीज वफाकी हुकूमत से भरपूर ताउन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पार्टी उमूर और तंजीमी मामलात पर भी गुफ्तगू। सांगड़ में सहाफ़ी ख़ावर हुसैन ने खुदकुशी की या कत्ल किया गया, तहकीकात जारी। DIG फैसल बशीर का कहना है ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी। जिस वक्त पुलिस पहुंची तो गाड़ी के शीशे बंद थे। ख़ावर का पिस्टल और गाड़ी फॉरेंसिक के लिए भेज दी गई। CDR का डाटा 24 घंटे में मिलेगा। पुलिस ने निजी होटल की CCTV फुटेज जारी कर दी।
फुटेज में खाबर हुसैन को होटल के अंदर जाते देखा जा सकता है। जियो फेंसिंग के लिए टीम ने नमूने हासिल कर लिए। लाश पोस्टमार्टम के बाद हैदराबाद सर्द खाने मुंतकिल। मरहूम के लवाहिकीन अमेरिका में मुकीम हैं। कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तदफीन का फैसला अहले खाना ही करेंगे। लोधरा के करीब लाहौर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को हादसा। 6 बोगियां पटरी से उतर गई। एक मुसाफिर जाँ बहक और 20 से ज्यादा जख्मी। यानी शाहिदीन के मुताबिक ट्रेन लोधरा जंक्शन पर रुक ना सकी। ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के इंजन से जा टकराई। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का हादसे की इंक्वायरी का ऐलान। दौरा कराची मनसूख। लाहौर में हंगामी इजलास तलब। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई किमारबाजी के फ़रोग में मुलविस सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। किमारबाजी, धोखादही समेत दीगर दफात शामिल। डकी भाई 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर NCCIA के हवाले। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रिमांड मंजूर किया। ट्रंप का मोदी सरकार को एक और जोरदार झटका। व्हाइट हाउस और दिल्ली के दरमियान इक्तसादी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अमेरिका ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। अमेरिकी तिजारती वफ़द को भारत जाने से रोक दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक वफ़द ने 25 से 29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका। चीन खत्ते में इस्तेहकाम का जरिया है। पाकिस्तान आलमी सतह पर मुतवाज़न ताल्लुकात चाहता है। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमलों का जवाब साबित करने के लिए कोई शवाहिद पेश नहीं किए। पाकिस्तान के मुअस्सर जवाब ने भारत की फौजी बर्तरी के दावे को बेनकाब कर दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवली तरजीह है। लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, सियासी जमातों के दरमियान गुफ्तो शनीद इंतहाई ज़रूरी है। इख्तिलाफ़ात के खात्मे के लिए डायलॉग का फ़रोग ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, मौजूदा हालात में मुकालमे का फ़रोग नागुज़ीर है। जंगों से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, इसलिए इसके हामी नहीं। तनाज़ात का हल बातचीत के ज़रिए होना चाहिए। कबायली इलाकों में मुसल्लह गिरोहों का राज है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का ANP की APC से खिताब। कहा, सरकारी फंड्स का 10% मुसल्लह गिरोह ले जाते हैं। ताजिर कारोबार नहीं कर सकते, हर किसी को भत्ता देना पड़ता है। हुकूमत की रिट के हवाले से बड़ा सवालिया निशान है। मामलात हल करने के बजाय ताकतवर इदारे अपनी अथॉरिटी कायम करने के चक्कर में हैं। पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली पॉलिसी अफ्रीकी आज़ादी की तहरीकों की हिमायत पर मबनी है। मुशाहिद हुसैन सैयद का घाना में अफ्रीकी सियासी जमातों के इजलास से खिताब। एशिया में मुफाहमत के मंडेला मॉडल की तकलीद पर जोर दिया। इजलास में 40 से ज्यादा अफ्रीकी ममालिक के 200 से ज्यादा नुमाइंदे शरीक हुए। कोहाट के नवाही इलाके रेगी शैनुखेल में फायरिंग, 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मकतूलीन पिकनिक से वापस आ रहे थे। फायरिंग के बाद नामालूम मुल्जिमान फरार हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। वीडियो क्यों बनाई? कराची में शाहीन फोर्स के एहलकारों का होटल मुलाजमीन पर तशद्दुद। CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। वाकया लियाकताबाद में पेश आया। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का वाक़े का नोटिस। 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। इंसानियत से आ रही इसराइल की दहशतगर्दी जारी। गाजा में वहशियाना बमबारी से मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में 14 इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी शामिल।
जबरी कह से अब तक 251 अफराद जान से जा चुके, 108 बच्चे भी शामिल। गाजा सिटी के अल-अहली अस्पताल में इसराइली ड्रोन हमला, 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज का शहरियों को जबरदस्ती जनूबी इलाके में बेदखली का मंसूबा। खैमों और पनाहगाहों के सामान की गाजा में रसाई की इजाज़त देने का ऐलान। अमेरिका ने गाजा के अफराद के लिए विजिट वीज़े पर आर्जी पाबंदी लगा दी। गाजा में इस्राएली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। न्यूयॉर्क और टोरंटो में हजारों अफराद सड़कों पर निकले। बरतानिया और यूरोप में भी मुजाहरे। इसराइल भर में 350 से ज्यादा मकामात पर मुजाहरे। मकबूजा कश्मीर के इलाके कठुआ में बादल फटने से तबाही। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल, 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। कई मकानात, पुलिस स्टेशन, रेलवे ट्रैक और हाईवे को नुकसान। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हिस्पानिवी टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने सिंसिनाटी मास्टर्स के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में जर्मन हरीफ एलेक्जेंडर ज़वेरेव को शिकस्त। फातेह खिलाड़ी का फाइनल में मुकाबला विंबलडन चैंपियन यानिक सिनर से होगा। यूएफसी मिडलवेट चैंपियनशिप मुसलमान फाइटर खमजत ने जीत ली। उन्होंने जनूबी अफ्रीकी मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट पर मुक्कों और लातों की बरसात की। शानदार फतह के बाद खमजत ने यूएई का परचम भी लहराया। यूरोप के हॉकी के मैदानों में पाकिस्तान के नाम की गूंज। पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत। जर्मन हॉकी लेजेंड स्टीफन ब्लोशर की पहचान बन गई। यूरोपियन हॉकी की जानिब से हॉल ऑफ फेम अवार्ड देते वक्त इन्हें व्हाइट पाकिस्तानी कहकर इज्जत दी गई। ऑस्ट्रेलियन मोटो जीपी में स्पेन के मार्क मार्किस ने स्प्रिंट रेस जीत ली। उनके भाई एलेक्स मार्किस दूसरे नंबर पर रहे। वायरल किड रियान का मुनफरिद डांस इंडोनेशिया की यौम आज़ादी की तकरीबात का हिस्सा बन गया। सरकारी तकरीब में नन्हे रियान को खराज तहसीन पेश किया गया। कुछ रोज कबल रियान की कश्ती पर डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अदाकारा हानिया आमिर का जादू एक बार फिर चल गया। दुनिया की हसीन तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गई। बैनुल-अक़वामी एंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक हानिया आमिर ने कई बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकाराओं को पीछे छोड़ दिया, जिनमें एना डी आर्मस और एमा वॉटसन शामिल हैं। अदाकारा शबनम को सालगिरह मुबारक। 3 अशरों तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली शबनम 79 बरस की हो गई। अदाकारा शबनम और नदीम की जोड़ी आज भी मद्दाहों को याद है। मोहल्ले के कोने में एक पुरानी बेंच है जहां रोज शाम को ख्वाबों का स्कूल लगता है। एक बाजी आती है, उनके हाथों में किताबों के साथ साथ उम्मीदें होती हैं। वो सिर्फ एबीसी नहीं, जीने का तरीका भी सिखाती है। जूतों के बगैर आने वाले बच्चों को ख्वाब पहनाती है। मुझे मोहल्ले की अहमियत अपने रिटायर होने के बाद पता चली। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह और लोग भी, खासतौर पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी इसी तरह अपने मोहल्ले के लिए कोई काम करें अपने घर में। और यादों और लम्हों से लिपटी एक और कहानी। एक मोहल्ला, एक स्कूल और एक उस्तानी। बाजी जो सिर्फ पढ़ाती ही नहीं, बच्चों को ख्वाब दिखाना भी सिखाती है। देखना ना भूलिए मेरा मोहल्ला मेरी कहानी, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।